पूरी दुनिया इसमें क्यों अचंभे में है कि अरे बड़ा बुरा हो गया, बड़ा बुरा, क्या बुरा हो गया, इसमें चौंक क्यों रहे हो? मेरा सवाल एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर है। तुम एक झूठी मान्यता में जीना चाहते हो कि इंसान बाय डिफॉल्ट होता तो अच्छा है, बस वो पावर उसको करप्ट कर देता है। ये कहावत बेकार की है कि जरूरत से ज्यादा पैसा हो जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि अगर ईगो से चल रही है तो बुद्धि भ्रष्ट होगी ही, क्योंकि ईगो बाय डेफिनेशन भ्रष्ट होती है। पैसा आकर के ईगो को भ्रष्ट नहीं कर देता। ईगो के हाथ कम पैसा हो वो तो भी भ्रष्ट होगी, वो कहेगी मैं कम पैसा था मैं इसलिए चोर हूं। उसके पास ज्यादा पैसा हो तो कहेगी मेरे पास इतना पैसा है मुझे कौन पकड़ सकता है इसलिए मैंने चोरी की। उसके आइलैंड पर ये सब हो रहा है तो तुमको बड़ा झटका लग गया, और घर घर में भी तो यही हो रहा है, तब झटका नहीं लगता। तुम्हें बड़ा अजीब लग रहा है कि अरे छोटे बच्चों के साथ क्या कर दिया। छो में वीडियो में आ रहा है कि मांस खाया जा रहा है काट के। अरे जो आदमी जानवर को रोज काट काट के खा रहा है, 800 करोड़ की तुम्हारी दुनिया की आबादी, और 800 करोड़ से कई गुना जानवर रोज मारता है इंसान। तुम एक मेमने को देखो, एक मुर्गे को देखो, एक खरगोश को देखो, उसके मांस को देखो, बच्चे ऐसा नहीं है क्या? जब इंसान उनके मांस को फाड़ सकता है तो फिर छोटे बच्चों के मांस को भी फाड़ दिया ना। तुम कहोगे ये अतिशयोक्ति होगी, तो अजीब बात है। आप मांसाहार और मोलेस्टेशन को, पीडोफिलिया को एक ही श्रेणी में रख रहे हैं। हाँ, मैं एक ही श्रेणी में रख रहा हूं, क्योंकि केंद्र एक ही है उस हिंसा का। जो अपने से कमजोर मिला उसको मार दिया, खा लिया, यही तो है ना। सिद्धांत तो यही है ना, अपने से कमजोर है तो उसको खा जाएंगे। शेर का मांस थोड़ी खाते हो, पोलर बियर का मांस थोड़ी खाते हो। बछड़े को मार देते हो, मेमने को मार देते हो, मुर्गे को मार देते हो, खरगोश को मार देते हो, सुअर को मार देते हो, क्योंकि वो कमजोर है। तो वही सब तो हो रहा था वो एप्स्टीन आइलैंड पे। अंडर एज लड़की ही सबसे कम सुरक्षित मालूम है पूरी दुनिया में कहां होती है? अपने घर में। लड़कियों को लेकर के अचानक पूरी दुनिया में बड़ी संवेदनशीलता आ गई है। अरे छोटी छोटी बच्चियां, पूरी दुनिया संवेदनशीलता दिखाई तो समझ में आता है। भारत, हिंदुस्तान, हम लड़कियों को लेकर संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, पाखंड। अभी होगी जनगणना, 3, 4 कि 5 करोड़ लड़कियां गायब निकलेंगी आबादी में से। भारतीय बच्चियां कहां गई वो? और हम भारतीय आउटरीच दिखा रहे हैं कि हम बड़े सेंसिटिव हो गए, हमें बड़ा बुरा लग गया। अरे हम इतने संवेदनशील लोग हैं लड़कियों को लेकर के। भ्रूण हत्या समझते हो? फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड समझते हो? इतनी सी होती है वो, अभी पैदा हुई है, उसके मुंह में नमक का ढेला डाल देते हैं, वही मर जाती है। ताजा ताजा अबॉर्टेड फीटस देखा है? बहुत सारे छोटे शहरों में, कस्बों में अस्पताल होते हैं, उनके पीछे चले जाओ, वहां पर कचड़े के डब्बे में मिलेंगे। ऐसे ही नहीं 3, 4, 5 करोड़ लड़कियां गायब है, पर आंकड़े सामने नहीं आने पाते। तो आपको लगता है घर के अंदर सुरक्षित है। वो तो एप्स्टीन आइलैंड में उन बेचारियों के साथ बुरा हो गया। वहां वही हो रहा था जो घर घर में हो रहा है, और घर घर में नहीं हो रहा होता तो वहां भी नहीं हो रहा होता। शहरों की सड़कों पर ना सुबह सुबह वो गाड़ियां निकलती हैं जिनमें छोटे छोटे पिंजड़ों में मुर्गे कैद रहते हैं। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है, हम होमोसेपियंस हैं। वहां साइकिल में दोनों तरफ पैरों से बांध के 20-20 मुर्गे लटका रखे थे जिंदा। तुम्हें क्यों लग रहा है कि हम किसी भी तरह की जघन्य हिंसा नहीं करेंगे किसी छोटे बच्चे के साथ? ये जितने लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं, जानते हो वो कौन है? वो हैं जिनको पूजा है आपने। वो बड़े लोग कैसे हो गए? क्योंकि उनके सामने करोड़ों छोटे लोग झुके थे। इन करोड़ों छोटे लोगों ने झुक झुक के ही उनको बड़ा आदमी बनाया। आज उन बड़े लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में आए हैं तो आप भौचक्के हो। उनको बड़ा बनाया किसने है? और आज भी आप ही उनको पूज रहे हो। और इतना ही नहीं, जो आपका पूज्य होता है उसका नाम भले ही उस फाइल में आ गया हो तो भी आप अनदेखा कर रहे हो। पॉलिटिशियंस का नाम आया है, इतने पॉलिटिशियंस का नाम आया है, पर उन पॉलिटिशियंस के जितने फैन बॉयज हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं और उनके जो फैंस हैं, वो थोड़े ही बहुत जिज्ञासा कर रहे हैं कि ये मेरे आदर्श, ये मेरे महापुरुष, इनका नाम वहां कैसे आ गया? क्योंकि जैसे वो महापुरुष वैसे ही उन महापुरुष के चेले। वो चेले इतने सड़े हुए हैं कि उन्होंने जो सबसे सड़ा हुआ था उसको ही अपना महापुरुष बना लिया। आप ये थोड़ी कहोगे कि ये बिजनेसमैन है, ये सब काम कर रहा था, मैं इसका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दूंगा। आप ही हो जो उसका प्रोडक्ट अभी भी खरीदोगे, आप ही हो जो उसका शेयर अभी भी खरीदोगे। ऐसे तो होते हैं हमारे महामानव और हमारे आदर्श। हमारे हैं ना, तो और कैसे होंगे? असली चीज ये है कि इंसान वही जीव है जो हालिया ताजा ताजा जंगल से निकला है। भीतर उसके हर तरीके का अंधेरा और स्वार्थ बैठा हुआ है। उस अंधेरे के हाथ में अगर पैसा आएगा तो वो पैसे के माध्यम से लोगों का शोषण करेगा। उस अंधेरे के हाथ में अगर ताकत आएगी तो ताकत के माध्यम से लोगों का शोषण करेगा। शोषण तो वो करेगा ही करेगा, क्योंकि शोषण उसे करना था। अगर वो कोई नहीं कर रहा शोषण तो इसका मतलब ये नहीं अच्छा आदमी, इसका मतलब बस ये है कि अभी उसको सामर्थ्य नहीं मिली है, ताकत नहीं आई है। मुझको तो ये नहीं समझ में आता कि आप इन चीजों को स्कैंडल क्यों मान रहे हो। इसमें स्कैंडल क्या है? जो हो रहा है वो हर गली चौराहे, नुक्कड़, मोहल्ले, समाज, घर के अंदर भी तो हो ही रहा है ना। पर जहां जितनी सामर्थ्य होती है उसी अनुपात में होता है। घर के अंदर जो ताकतवर होता है उसके पास बहुत ज्यादा ताकत होती ही नहीं, क्योंकि वो एक साधारण घर का साधारण आदमी है, तो वो अपनी ताकत के अनुसार शोषण कर लेता है। फिर जिले में जो ताकतवर होता है, बाहुबली होता है, उसके पास ज्यादा ताकत होती है तो वो ज्यादा शोषण कर लेता है अपनी ताकत के हिसाब से। फिर जो पूरे देश का सबसे बड़ा सेठ होगा उसके पास और ताकत होगी तो वो अपनी ताकत के हिसाब से करेगा। जो राष्ट्रपति वगैरह होंगे दुनिया में उनके पास और होगी ताकत तो वो अपनी ताकत के हिसाब से करेंगे। इसमें चौंक क्या जाते हो इतना? और पूरी दुनिया इसमें क्यों अचंभे में है कि अरे बड़ा बुरा हो गया, बड़ा बुरा, क्या बुरा हो गया? जो हो रहा है वो हर जगह हो रहा है और सदा से हो रहा है। इसमें चौंक क्यों रहे हो? चौंक इसलिए रहे हो क्योंकि तुम
एक झूठे सपने में जीना चाहते हो, तुम एक झूठी मान्यता में जीना चाहते हो कि इंसान बाय डिफॉल्ट होता तो अच्छा है, बस वो पावर उसको करप्ट कर देता है। कहावत भी चलती है ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। पावर गंदी चीज है, पावर ने करप्ट कर दिया। नहीं, पावर ने इंसान को नहीं करप्ट कर दिया, इंसान पावर को करप्ट करता है। नहीं, मनी ने इंसान को नहीं करप्ट कर दिया, इंसान मनी को करप्ट करता है। जैसे कि बाकी सब दूध के धुले बैठे हो, सब कह रहे हो ये भी गंदा आदमी निकला, हो ये भी गंदा आदमी निकला, हो, और जो हो कर रहा है वो खुद कैसा आदमी है। तुझे भी उतनी पावर मिली होती तो उससे भी ज्यादा गंदा आदमी निकलता। अगर आम मध्यम वर्गीय आदमी किसी कदर अपने आप को अच्छा घोषित कर ले रहा है तो उसकी वजह यह नहीं है कि वो अच्छा है, उसकी वजह यह है कि उसको बुरा होने का मौका नहीं मिल रहा है। जिस दिन उसको तुम मौका दे दो, ताकत दे दो, फिर उसकी वहशत देखो, उसकी पशुता देखो, उस दिन देखना। जेलों में तो बस वो कैद हो जाते हैं जो पकड़ में आ जाते हैं, बाकी सब तो इज्जतदार कहलाते हैं ना। आप कहेंगे नहीं, हर आदमी थोड़ी गुनहगार होता है। हाँ बिल्कुल, हर आदमी ने गुनाह किया नहीं है, पर इसलिए नहीं कि वो अच्छा आदमी है, इसलिए कि डरा हुआ था कि गुनाह करूंगा तो पीटा जाऊंगा, इसलिए गुनाह नहीं करा है। और कई बार गुनाह सिर्फ इसलिए नहीं करा है क्योंकि गुनाह करने का अनुकूल मौका नहीं मिला। मौका देकर देखो, पूरी दुनिया की आबादी आ जाएगी एप्स्टीन फाइल्स में। हमारी जो प्रजाति है वो अहंकार से चलती है। इस मायने में मनुष्य की प्रजाति बाकी सब प्रजातियों से विशिष्ट है। बाकी सब प्रजातियां प्रकृति पर चलती हैं, उनका अहंकार विकसित हुआ ही नहीं होता बहुत ज्यादा। आप नहीं कह पाओगे कि दो सांप है, एक अहंकारी सांप है और एक निरहंकारी सांप है, तो वो प्रकृति पर ही चलते रहते हैं। मनुष्य अकेली प्रजाति है जो अहंकार पर चलती है, इसलिए बहुत बहुत घातक है। हमारी स्पीशीज में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अहंकार को मैं एरर बोला करता हूं। वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हर बच्चे में जन्म से ही होता है। वो डिफेक्ट ठीक किया जा सकता है, लेकिन फिर एक और बुरी बात आ जाती है, उस डिफेक्ट को ठीक करने में घर का, परिवार का, शिक्षा का, व्यवस्था का, समाज का, मीडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी परवरिश में, आपकी शिक्षा में, आपकी धार्मिक व्यवस्था में आत्मज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है। तो डिफेक्ट बना रह जाता है भीतर। जब वो डिफेक्ट बना रह जाता है तो फिर उससे हर तरह का भ्रष्टाचार होता है, हिंसा होती है, शोषण होता है, सब होता है। ताज्जुब क्यों हो रहा है? और उस डिफेक्ट को ठीक करने में भी हमारी कोई रुचि नहीं है। यद्यपि वो ठीक किया जा सकता है, हमारे पास साधन मौजूद है, हमारे पास ज्ञान मौजूद है कैसे ठीक करना है, पर हम चाहते ही नहीं कि वो ठीक हो, क्योंकि उस डिफेक्ट के साथ हमारे स्वार्थ जुड़े हुए हैं। अहंकार, हम पैदा ही ऐसे होते हैं। उसी डिफेक्ट को ठीक करने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं अध्यात्म, आत्मज्ञान। लेकिन जो डिफेक्टेड है, डिफेक्ट उसकी जान है।